आपकी चिंता को मैं जानता हूं, क्योंकि आपकी जो चिंता है वो संसार के कल्याण के लिए है कि संसार का कल्याण किस प्रकार से होगा। तो गुरुदेव, हे नारद जी महाराज, आपने वेदों की रचना करी, आपने शास्त्रों की रचना करी और तो 17 पुराणों की रचना करी, जिसमें आपने कर्म के विषय में लिखा, त्याग के विषय में लिखा, वैराग्य के विषय में लिखा, हर किसी के विषय में लिखा। लेकिन हे गुरुदेव, आपने जो है प्रेम के विषय में नहीं लिखा। सब लोग धीरे धीरे आगे आते जाओ और पीछे वालों को भी बैठने का मौका दीजिएगा। हे नारद जी महाराज, आपने जो है अब तक परमात्मा के प्रेम के विषय में नहीं लिखा, इसीलिए आपके जो जीवन में है वह क्या है, आपके जीवन में जो है शांति प्राप्त नहीं है। आप ऐसे ग्रंथ की रचना करें जिसको सुनने के बाद प्रेम जागृत हो जाए, जीव का परमात्मा से मिलन हो जाए। आप ऐसे ग्रंथ की रचना करिएगा। कैसे करूं? कोई आप रास्ता तो दिखाएं। तो 4 श्लोकों में जो है भागवत जो है वह नारद जी ने व्यास मुनि के लिए श्रवण कराए। सभी लोग शांति बनाए रखें, कथा हम जो है भूल रहे हैं। आपका ध्यान भटकेगा, आपसे पहले हमारा ध्यान भटक जाएगा। शांति से बैठे रहिए, कथा श्रवण करते रहिए, आनंद लेते रहिएगा। नारद जी ने कहा, हे व्यास जी महाराज, आपने अब तक ऐसे ग्रंथ की रचना नहीं की है जिसमें प्रेम ही प्रेम भरा हो, अर्थात आप जो है प्रेम ग्रंथ की रचना करें। जीव एक बार श्रवण कर ले तो परमात्मा से प्रेम करने का उसका हृदय जो है वे अग्रसर हो जाएगा। 4 श्लोकों में जो है नारद जी ने व्यास जी महाराज को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया। कहने लगे नारद जी, हे व्यास मुनि, यही जो 4 श्लोक जो है वो सबसे पहले भगवान विष्णु के मुखार बिंद से प्रकट हुए थे। भागवत कहां से आई? सबसे पहले जो भागवत थी 4 श्लोकों में भगवान विष्णु जो कि शेष की सैया पर विराजमान रहते हैं उनके मुख से निकली। विष्णु भगवान श्रीमन नारायण के मुख से निकली। भगवान विष्णु के जो पुत्र हैं नाभि कमल से जो प्रकट हुए हैं ब्रह्मा जी ने श्रवण करी। सबसे पहले भागवत कहां से निकली? भगवान नारायण के मुख से निकली, ब्रह्मा जी ने श्रवण करी 4 श्लोकों। और ब्रह्मा जी ने ही अपने पुत्र नारद के लिए, जो कि मानस पुत्र कहे गए हैं, 4 श्लोकों में भागवत श्रवण कराई ब्रह्मा जी ने नारद जी के लिए। और नारद जी ने वही 4 श्लोक जो हैं वह व्यास मुनि को श्रवण कराए। लीजिए प्रभु, आपकी जो आत्मा की शांति जो है, आपके हृदय की जो शांति जो है वह इसके श्रवण करने से हो जाएगी। आंखों को बंद कर लिया, 4 श्लोक बोले नारद जी ने, और 4 श्लोकों के लिए व्यास मुनि ने जो है अपने हृदय में हृदयांगम कर लिया और कहा, अब आप जो है ऐसा ग्रंथ की रचना करें जिसको श्रवण करने से भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाए। आप ऐसे ग्रंथ की रचना करें। अब 4 श्लोक तो मिल गए व्यास मुनि के लिए सरस्वती नदी के तट पर। अब क्या करें? तो मन में विचार किया, सरस्वती नदी के तट पर बैठे हुए हैं कि ऐसे कोई देवता हो जो निरंतर कार्य करते रहते हैं। मन में विचार आया, निरंतर जो कार्य करते रहते हैं वे कौन है? श्री गणपति जी महाराज, उद्योग के देवता। जिनका उद्योग नहीं चलता हो वो गणपति जी महाराज की शरण ग्रहण कर लेना चाहिए। गणेश भगवान का ध्यान किया व्यास मुनि ने। सरस्वती नदी के तट पर बैठे हुए हैं। सदा सर्वदा ध्यायतामेकदन्तं सदा पूजितं सिन्दूरारक्तपुष्पैः सदा चर्चितं चन्दनैकुङ्कुमात्तं नमो ज्ञानरूपं गणेशं नमस्ते नमो ज्ञानरूपं गणेशं नमस्ते।
हे गणपति जी महाराज, आप आए और भागवत को निर्माण करने के लिए सहायक बने। अब व्यास जी महाराज जो है स्नान किया और सरस्वती नदी के तट पर ही बैठकर बोलते रहे। अब बोलते बोलते व्यास जी महाराज तो बोलते रहे, गणपति जी महाराज पास में बैठे थे, वो लिखते रहे। भागवत निकलती रही। वो चार श्लोक जो थे, वो 4 श्लोकों के माध्यम से श्लोक निकलते रहे। व्यास जी महाराज समाधि में सब लीलाओं को देखते रहे प्रभु की और बोलते रहे। गणेश भगवान लिखते रहे। लिखते लिखते जब व्यास मुनि ने अपनी आंखों को खोला, तब तक गणेश भगवान ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरे 18,000 श्लोक लिख दिए, जो कि भागवत के अंदर विराजमान है। भागवत के अंदर कितने श्लोक विराजमान हैं? पूरे 18,000 श्लोक विराजमान है। अब भागवत की रचना तो हो गई। रचनाकार व्यास जी महाराज, लेखक हुए गणपति जी महाराज। ये पूरा जो है प्रेम ग्रंथ रचकर तैयार हो गया भागवत। व्यास मुनि ने मन में विचार किया, ग्रंथ तो मैंने अपने जीवन की तपस्या से जितना मेरे अंदर ज्ञान था, वैराग्य था, त्याग था, प्रेम था, सब कुछ न्यौछावर कर दिया इस ग्रंथ के लिए। अब ये ग्रंथ जो है ऐसे देव हो, ऋषि हो, उनको देना चाहिए जो परमात्मा से परम प्रेम करते हो, विशेष प्रेम करते हो। ऐसे देवता कौन हो सकते हैं? मन में विचार किया, ऐसे देवता कोई और नहीं, ऐसे देवता तो श्री शंकर भगवान ही हैं, जो कि विशेष राग करते हैं। राग किसे कहते हैं? राग कहते हैं प्रेम के लिए। विशेष राग इति वैराग्य करते हैं परमात्मा से। भगवान विष्णु को अनंत भक्त हैं। ऐसे भगवान शंकर को ध्यान किया। मंदारे माला कुलतालिकायै कपाल माला कित शेखरायै दिव्यांबरायै च दिगंबरायै नमः शिवाय नमः शिवाय। भगवान शंकर का ध्यान किया। भगवान शंकर प्रकट हो गए। कहा कि व्यास जी, आपने हमें क्यों याद किया? क्या कारण है? कह दिया कि आपके आराध्य का इतना सुंदर ग्रंथ बनाया है। ये जो ग्रंथ है ये साक्षात कृष्ण का स्वरूप ही है। भगवान की मूर्तियां आपने देखी हैं, देख ही रहे हैं। मिट्टी की मूर्ति भी होती है, धातु की मूर्ति भी होती है, लकड़ी की मूर्ति भी जगन्नाथ जी की होती है, मिट्टी की, धातु की, लोहे की, तांबा की, पीतल की और तो और हीरे जवाहरात की भी मूर्तियां होती हैं। लेकिन ये जो भागवत है ये कैसी मूर्ति है? सूत जी ने कहा कि भक्तों, ये जो भागवत है ये भगवान की प्रत्यक्ष मूर्ति है। प्रत्यक्ष मतलब सामने जैसे देख रहे हैं, ऐसी ही मूर्ति भागवत है। तो कह रही है कौन सी मूर्ति है, किस धातु की बनी हुई है? तो सूत जी कहने लगे, तेने अंग बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। तेने अंग बांगमयी मूर्ति, ये जो भागवत है इसमें भगवान जो है वे कौन सी धातु के हैं? बांगमयी। बांग कहते हैं वाणी रूप से। भगवान इसमें जो है वे वाणी रूप से विराजमान रहते हैं। और ऐसा नहीं एक आध मिनट के लिए रहते हो। तो क्या कहा? प्रत्यक्षा वर्तते हरि। प्रत्यक्ष रूप में विराजमान रहते हैं। कौन? श्री हरि। कहां पर? भागवत के अंदर। शंकर भगवान ने कहा अच्छा तो करते क्या हैं? भागवत में विराजमान है भगवान, तो करते क्या है? तो कह दिया, सेवे नाच्छ बरणाता। जो भगवान की कथा को सेवन करता है, सुनता है, तो भगवान जो है कानों के माध्यम से, क्योंकि वाणी रूप में है भगवान, जब वाणी रूप में भगवान है तो कानों के माध्यम से आते हैं। पाठानात् पापनाशिनी
सेवेनाक्ष वर्णात पाठानात् पापनाशिनी। आपके सुनने से परमात्मा अंदर आते हैं और हृदय में बस जाते हैं। फिर पाठानात् पापनाशिनी, सारे पापों को भस्म कर देते हैं भगवान। आपके कानों के माध्यम से आते हैं। इसलिए कथा में जब बैठे हैं तो ध्यान पूर्वक ही सुनना चाहिए, इधर उधर की बातों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये बातें तो जीवन पर्यंत चलती रहेंगी। कथा के बाद भी कर सकते हो, सुन सकते